अब हमारा अगला विश्लेषण, और ये आज का सबसे खास विश्लेषण है, और हम चाहेंगे कि आप इसे ध्यान से देखिए, और अगर आपको ये अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारों के साथ इसे शेयर कीजिए। क्योंकि अब हम आपको ये बताएंगे कि जिन अंग्रेजों ने 200 वर्षों तक हमें गुलाम बनाकर रखा, हम आज भी उन्हें सलाम क्यों करते हैं। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें 11 सितंबर की हैं, जब भारत में क्वीन एलिजाबेथ की मृत्यु पर एक दिन का राजकीय शोक मनाया गया। और इस दौरान देश भर में उन सभी भवनों पर जहां राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा नियमित रूप से फहराया जाता है, वहां पर इसे इस तरह से महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के शोक में आधा झुका दिया गया। और हमारे देश में इसे लेकर ना तो कोई बहस हुई, ना ही हमारे देश में किसी ने भी इसका कोई विरोध किया। लेकिन दुनिया के ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां इसका जबरदस्त विरोध हो रहा है, और इनमें दक्षिण अफ्रीका भी शामिल है, जिसे वर्ष 1910 में अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिली थी। दक्षिण अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी, जिसका नाम है इकोनॉमिक फ्रीडम फाइटर्स, उसने क्वीन एलिजाबेथ II की मृत्यु पर देश में राजकीय शोक मनाने का विरोध किया है। दक्षिण अफ्रीका के अलावा केन्या में भी बहुत सारी संस्थाएं और आम जनता इसका विरोध कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि आज अगर उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ की मृत्यु पर शोक मनाया तो ये उन क्रांतिकारियों के साथ एक भद्दा मजाक होगा, उनका अपमान होगा, जिन्होंने केन्या की आजादी के लिए अंग्रेजों से संघर्ष किया था और इस दौरान वो शहीद हुए थे। ये उन सब का अपमान होगा। केन्या के अलावा जाम्बिया और जिम्बाब्वे जैसे देशों के लोग भी क्वीन एलिजाबेथ की मृत्यु का शोक नहीं मनाना चाहते, और इन देशों के लोगों ने अपनी सरकारों के ऐसा करने पर बहुत दुख जताया है। मुख्य तौर पर अगर कहें तो दुनिया के जिन भी देशों पर एक जमाने में ब्रिटिश राजशाही का शासन था, उन सभी देशों में क्वीन एलिजाबेथ की मृत्यु पर राजकीय शोक मनाया गया है। लेकिन इनमें से बहुत सारे देशों के लोगों ने, आम जनता ने ही पहली बार खुलकर ब्रिटिश राजशाही का आज के जमाने में भी विरोध किया है। दुनिया के 195 में से सिर्फ 22 देश ऐसे हैं, ये ध्यान से देख लीजिए, 195 में से सिर्फ 22 देश ही ऐसे हैं पूरी दुनिया में जिन पर ब्रिटिश राजशाही ने कभी हमला नहीं किया, जबकि 50 से ज्यादा देश ऐसे हैं जिन पर ब्रिटेन के राजा और रानी हुकूमत करते रहे, और इस दौरान उनके शासन में इन देशों पर, इनके लोगों पर खूब अत्याचार हुए। इनमें केन्या भी शामिल है, जहां भारत की तरह 1955 से 1963 के बीच आजादी के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, और इस दौरान अंग्रेजों द्वारा कुल मिलाकर 10,000 से भी ज्यादा लोगों की हत्याएं की गई। ये केन्या के वो क्रांतिकारी थे जो किसी भी कीमत पर अपने देश को आजाद कराना चाहते थे। लेकिन आरोप लगता है कि जब केन्या के एक बड़े वर्ग ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बगावत की, तो क्वीन एलिजाबेथ ने ही इसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए थे। इसके अलावा जब वर्ष 1952 में क्वीन एलिजाबेथ के पिता किंग जॉर्ज VI की मृत्यु हुई, तब क्वीन एलिजाबेथ केन्या में ही थी, और उस समय केन्या के लोगों पर जमकर अत्याचार हो रहे थे। सोचिए, जिस देश ने ब्रिटिश राजशाही से लड़कर आजादी हासिल की, वो देश कैसे महारानी के मरने का शोक मना सकता है। लेकिन हमारे देश में ऐसा ही हुआ, और इस पर हमारे देश में चर्चा तक नहीं हुई। केन्या ही नहीं, बाकी अफ्रीकी देशों के लोगों का भी ब्रिटिश राज में बहुत दमन हुआ है, और वर्ष 1960 में आजाद हुए साइप्रस के लोगों को भी आजादी की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। आज वो सारी तस्वीरें हमने आपके लिए निकाली हैं, पुरानी तस्वीरें। नोट करने वाली बात यह है कि इन देशों के लोगों में आज भी ब्रिटिश राजशाही के खिलाफ क्रोध है, रोष है। लेकिन हमारे देश के लोग शायद भूल चुके हैं कि एक जमाने में अंग्रेजों ने हमारे क्रांतिकारियों की आवाज दबाने के लिए क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। यहां एक तथ्य यह भी है कि आजादी के बाद भारत के लोगों की यह धारणा बनाने की कोशिश की गई कि आज जो कुछ भी हमारे पास है वो सब अंग्रेजों का दिया हुआ है। हमारे देश में जो भी विकास हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर बना, सब अंग्रेजों ने बनाया, और अंग्रेजों ने भारत के लिए बहुत कुछ किया है। ये बात हमें पढ़ाई गई है, बताई गई है, जबकि ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। कड़वा सच ये है कि जब भारत पर अंग्रेजों का राज था, तब अंग्रेजों ने हमें सिर्फ लूटा, और हमारे देश को जानबूझकर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसे आप हिंदी में औद्योगिक क्रांति कहते हैं, भारत उस औद्योगिक क्रांति का हिस्सा कभी नहीं बना, क्योंकि अंग्रेजों ने हमें बनने नहीं दिया। इसलिए हमारे देश में मशीनें नहीं आई, हमारे देश में टेक्नोलॉजी नहीं आई, सब कुछ आया आजादी के बाद। आपको यह बात जानकर आज बहुत दुख होगा कि वर्ष 1757 से लेकर 1947 के बीच जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था,
तब ब्रिटेन की प्रति व्यक्ति आय 300% तक बढ़ी, जबकि इन 190 वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति आय बढ़ने की बजाय उल्टा 8% कम हो गई। सोचिए, 190 वर्षों में हमारी प्रति व्यक्ति आय 1% भी बढ़ना तो छोड़ दीजिए, -8% चली गई और ब्रिटेन की प्रति व्यक्ति आय 300% तक बढ़ गई। यानी मान लीजिए अगर ब्रिटेन का एक व्यक्ति वर्ष 1757 में 100 रुपए कमाता था तो 1947 आते आते उसकी आय 400 रुपए पहुंच गई, जबकि इतने ही समय में भारत की प्रति व्यक्ति आय 100 रुपए से घटकर 92 रुपए रह गई। यानी अंग्रेज कभी चाहते ही नहीं थे कि भारत के लोग आर्थिक तरक्की करें और यहां बड़े बड़े कारखाने लगें, उद्योग लगें, फैक्ट्रियां स्थापित हों। आप कह सकते हैं कि उस समय दुनिया दो भागों में बटी हुई थी। एक तरफ दुनिया का वो हिस्सा था, वो देश थे जो औद्योगिक क्रांति का फायदा उठाकर रातों रात अमीर बन रहे थे, और दूसरी तरफ भारत जैसे देश थे जहां औद्योगिक क्रांति नहीं पहुंची और वहां पर गरीबी बढ़ती जा रही थी।